नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नेम चेंज कीजिए। आपको नेम चेंज नहीं किया अभी तक? नेम चेंज कर लीजिए। हम आपको नेम चेंज करने का दे दिए परमिशन, जिनका चेंज नहीं है। अजीत कुमार। हो गया चेंज? यस सर। ठीक है। क्या क्या डिस्कशन किए थे हम लोग? फाइल हैंडलिंग आई थिंक चल रहा था, है ना? फाइल हैंडलिंग अभी नहीं बताया सर, फाइल हैंडलिंग बोले बताएंगे। सर का पीडीएफ नहीं आया था। अच्छा, कुछ पढ़ के आए थे? बोले थे कि कुछ पढ़ के आइएगा। पढ़ के आए थे? नो सर, नहीं तो पढ़े। मार्केट था इसलिए नहीं पढ़ पाए। यहीं तक ना आपका हुआ था? यस सर। ठीक है। यानी बताए थे कि एक ब्रिज बनाना होगा और उस ब्रिज का इस्तेमाल हम करेंगे रैम से आपका हार्ड डिस्क के पास जाने के लिए, ताकि हम वेरिएबल के डेटा को फाइल में स्टोर कर सके या फाइल के डेटा को वेरिएबल में ला सके। ठीक है। रैम से ले जाने का, जो रैम से फाइल में ले जाते हैं या हार्ड डिस्क में ले जाते हैं, उसको हम लोग राइट या आउटपुट बोलते हैं। और फाइल से जो भी डाटा हम वेरिएबल में ले आते हैं उसको हम लोग रीड या इनपुट कहते हैं। ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें सीखनी होंगी। ठीक है। ओके। और वो चीजें जो होंगी उन पे आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है कि ब्रिज बनेगा कैसे, एक सर्टेन फाइल के लिए ब्रिज कैसे तैयार होगा ताकि हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। तो उसके लिए क्यूबेसिक जो है कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता है, जिन कमांड के जरिए हम इन चीजों को हैंडल करेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि अगर कोई पूछेगा, क्योंकि इसके पहले तक जो हमने जिक्र किया था वो था फाइल के बारे में। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय फाइल हैंडलिंग, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में आपका एक सिंपल सा जवाब होगा कि फाइल हैंडलिंग is a process. File handling is a process to use or manage a file in QBasic program. Basic program for writing or reading for writing or reading. Okay. Okay. अब जो फाइल मोड होता है, फाइल मोड, ठीक है,
फाइल जो आपको पढ़ाया है, फाइल में मोड जो आपका होगा, एक होगा इनपुट मोड जिसे आप क्या कहते हैं, रीड, एक होगा आउटपुट मोड जिसे आप क्या कहते हैं, राइट। राइट। ये तो दो होगा ही होगा। एक तीसरा मोड इसमें हम जोड़ रहे हैं, जब हम लोग यूज करेंगे फाइल को तो वहां पे इस्तेमाल होगा, दैट इज कॉल्ड अपेंड। एंड इसमें ऐड होता है। ये एक्चुअली राइट प्लस होता है। राइट प्लस का मतलब ये होता है कि अगर एक फाइल बना हुआ है, अपेंड का मतलब भी राइट ही मोड होता है, ठीक है, अपेंड का मतलब ही राइट ही मोड होता है। लेकिन राइट मोड जो कहता है कि अगर एक फाइल में आप कुछ राइट कर दिया, अगली बार उसी फाइल को आप राइट मोड में तैयार करेंगे तो पिछला वाला जो डाटा है वो हटा देंगे। नहीं समझे? हमने कोई फाइल XYZ तैयार किया, उसमें लिख दिया रवि, ठीक है, और फिर बंद कर दिया प्रोग्राम। अगली बार फिर उसी प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है, और उसमें लिख दिया सोनी, तो क्या करेगा, फाइल में रवि को हटा दिया, उसमें क्या डाल दिया, रिप्लेस कर दिया रवि को। हाँ। तो ये राइट मोड का डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी यही है कि एक बार अगर फाइल को इस्तेमाल करके अगली दूसरी बार में जब फाइल में उसी फाइल में जब दूसरा डाटा आप देंगे तो पिछला वाला डाटा को हटा देंगे। ये वाला को हटा ऐसा ना हो, हमारा पिछला भी डाटा रहे, हमारा अगला भी डाटा उसमें क्या होता जाए, ऐड होता जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मोड यहाँ पर डाल देंगे, अपेंड मोड। अपेंड। ठीक है। तो ये तीन बेसिक्स मोड हो गए फाइल के, इनपुट, आउटपुट एंड अपेंड, जिनका हम लोग क्यूबेसिक के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहला कमांड जो हमको इसमें मिलता है फाइल है मैनेज करने के लिए, उस कमांड का नाम है ओपन। कौन कमांड है? ओपन। ठीक है, यानी दिस कमांड is used for opening a file for writing और क्या, रीडिंग, ठीक है। एक्चुअली it makes a bridge between RAM and क्या, आई हार्ड डिस्क, रैम एंड हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। सेकेंडरी। हार्ड डिस्क कहने का मतलब यहाँ हार्ड डिस्क ही नहीं हमेशा समझेंगे, सेकेंडरी से समझेंगे, ठीक है, ओके। अब इसका सिंटेक्स आते हैं, सिंटेक्स समझना होगा, और जहां पे आपको दिक्कत लगे समझने में, यानी पहला कमांड यही होगा, किसी फाइल को यूज करना है, आपको उस फाइल को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा ओपन, और यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, और हाँ, अगर फाइल का नाम आप सिर्फ फाइल नेम रखते हैं तो 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होता है, ठीक है, DOS के हिसाब से। अब बढ़ा दिया हो तो अलग की बात है, DOS के हिसाब से चले तो 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग प्राइमरी नेम हो जाएगा और 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो जो फाइल नेम हम देंगे, ठीक है, उसमें 8 कैरेक्टर का प्राइमरी होगा और 3 कैरेक्टर का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। टोटल 11 होता है DOS के अकॉर्डिंग, और ये जो बनाया गया था वो DOS के लिए ही। तो ओपन करेंगे, फाइल नेम देंगे,
ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे आपका मोड होगा जो आपको तीनों मोड बताया गया, या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा, आप किस मोड में उस फाइल को खोलना चाहते हैं, या तो अपेंड होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी फाइल को डायरेक्ट आप अपेंड में नहीं खोल सकते हैं, किसी फाइल को पहली बार आपको आउटपुट में खोल के तब उसको क्या करना होगा, अपेंड में खोलना होगा। ठीक है, ओके। Yes. और यहाँ पे आपको एज देना होगा, ये सब कीवर्ड है, दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक है, ये हम नहीं लिख रहे हैं अपने से, ये कीवर्ड है कि पहला ओपन यूज करेंगे, फाइल नेम आप देंगे, फिर और यूज करेंगे, कीवर्ड है, फिर आप मोड यूज करेंगे, फिर एज देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर, फाइल नंबर। ठीक है, हैश के साथ हैश लगा के आप क्या लिखेंगे, फाइल नंबर। फाइल नंबर वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। फॉर्म में इनपुट या आउटपुट एक बार ही है तो ऐड कोई एक बार ही। क्या बोल रहा है सर, जो इनपुट है तो इनपुट अगर लेंगे तो आउटपुट और अपेंड कोई एक नहीं, बार है। कोई एक बार में एक ही है, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज्यादा फाइल को खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एक प्रोग्राम में 4 फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 बार आपको ओपन करना होगा। ठीक है, अगर एक ही फाइल को आप 2 मोड में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले उसको एक मोड में ओपन कीजिए, फिर उसको बंद कीजिए, फिर उसको दूसरे मोड में ओपन कीजिए। यानी एक ही फाइल को आपको 2 मोड में अलग अलग बार यूज करने के लिए 2 बार उसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। क्लियर हो गया, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर, ओके। यस सर। क्योंकि जब आप फाइल बना रहे हैं, प्रोग्राम आप उसके लिए लिख रहे हैं, तो कम से कम आप तो इंश्योर है ना जी कि हम प्रोग्राम राइटिंग के लिए बना रहे हैं कि रीडिंग के लिए बना रहे हैं। आप तो इंश्योर हैं, तभी तो इस फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो आप क्यों करेंगे इस फाइल का इस्तेमाल। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, ठीक है। तो कह रहा है कि जब आपको लग रहा है कि हमको इस प्रोग्राम में हमको पहले फाइल को आउटपुट मोड में यूज करना है, कर लीजिए उसको ओपन करके। अच्छा, अब उसी के बाद हमको इनपुट मोड में करना है, तो फिर दोबारा ओपन कर लीजिए उसी फाइल को, किस मोड में, इनपुट मोड में। क्लियर, यस सर। ठीक है, यानी आप एक प्रोग्राम के अंदर एक फाइल या मल्टीपल फाइल्स को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें जो नॉर्मली फाइल नेम की जहां तक बात आ रही है, ठीक है, फाइल नेम में आपका जो फाइल नेम है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फाइल नेम है, ठीक है, ये फाइल नेम 2 सेक्शन में बटा होता है। एक प्राइमरी, ठीक है, जो कितना होता है, 8 कैरेक्टर्स, और दूसरा डॉट लगा के एक्सटेंशन 3 कैरेक्टर। हाँ, 4 कैरेक्टर हो जाएगा सर, डॉट भी ना काउंट होता होगा। ठीक, ये डॉस के अकॉर्डिंग लेके चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डॉस 16 बिट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कहता है कि प्राइमरी रिक्वायर्ड है, आपको फाइल नेम देना है तो प्राइमरी देना ही देना होगा। एक्सटेंशन आपकी मर्जी है, रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। नहीं भी रख सकते। ठीक है, ये आप एक्सटेंशन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आप एक्सटेंशन ABC रख सकते हैं, TXT रख सकते हैं, TOC रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो एक्सटेंशन आप दे सकते हैं। ठीक है सर, हाँ, बोलिए। प्राइमरी में 8 कैरेक्टर से कम भी ले सकते हैं सर? बिल्कुल, 1 कैरेक्टर आप ले सकते हैं, मिनिमम 1 कैरेक्टर रख सकते हैं, मैक्सिमम लिमिटेशन 8 कैरेक्टर है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। अब जो आप फाइल बनाएंगे, क्या ये फाइल आपका क्या ये फाइल आपका हर तरह के डेटा को एक्सेप्ट करेगा? क्या ये इमेज को एक्सेप्ट करेगा? क्या ये कोरल ड्रॉ में कोई फोटो बन रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा? ठीक है,
मतलब क्या ये ऑडियो को सपोर्ट करेगा, क्या ये वीडियो को सपोर्ट करेगा, ऐसा भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि डाटा तो ऑडियो के माध्यम से भी है, डाटा वीडियो के रूप में भी है ना। तो ये कहता है कि नहीं, यस सर। जो आप फाइल बना रहे हैं ना, जो आप यहाँ पे फाइल बना रहे हैं, वो फाइल एक तरह का टेक्स्ट फाइल है। क्या है? टेक्स्ट फाइल। क्या है? टेक्स्ट फाइल। और टेक्स्ट फाइल क्या करता है? कंटेंस टेक्स्ट ओनली। टेक्स्ट का मतलब यहाँ क्या है? कैरेक्टर्स। टेक्स्ट का मतलब यहाँ क्या है? यस सर। कैरेक्टर कैरेक्टर्स। ठीक है। तो जो हम लोग फाइल बनाएंगे ना, वो किस तरह का फाइल बनेगा? टेक्स्ट फाइल बनेगा। टेक्स्ट फाइल। क्लियर? यस सर। यस सर। अब जो यहाँ पे आपका मोड है, मोड तो आप समझ ही गए, ये आपका मोड है, ये आपका फाइल मोड हो गया, ये तीनों। ये जो फाइल नंबर है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो फाइल ओपन कर रहे हैं ना, वो आगे प्रोग्राम में नाम के द्वारा नहीं जाना जाएगा, बल्कि किसके द्वारा जाना जाएगा? नंबर। फाइल नंबर फाइल के नंबर द्वारा। के द्वारा। ठीक है। नंबर के द्वारा। तो जो फाइल नंबर है ना, ठीक है, दिस इज द recognition about file in the whole program। पूरे प्रोग्राम में आपके फाइल को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? फाइल नंबर। फाइल नंबर। ठीक है। अब आप मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसे ही लिख के समझा रहे हैं। मान लेते हैं आप एक कमांड दिए ओपन, और यहाँ पे आपने नाम लिख दिया सपोज रवि, और यहाँ पे आपने दे दिया फॉर क्या? आउटपुट एज, और यहाँ पे दे दिया हैश क्या? तो अब कहता है ना कि ये जो #1 है ना, एवरी टाइम ये जो #1 है, ये किसको रेफर करेगा? रवि नाम के फाइल को। रवि नाम को। ठीक है। अब प्रोग्राम में हम जहां जहां #1 लिखेंगे, वो किसको रेकमेंड करेगा? रवि को। अब मान लीजिए कि आप एक ही प्रोग्राम में आप 2 फाइल खोलना चाहते हैं, एक रवि भी खोलना चाहते हैं और एक सोनी भी खोलना चाहते हैं। ठीक है। आपका अलग अलग पर्पस है दोनों फाइल का। तो कहता है कि अगला जो आप फाइल खोलेंगे, जैसे सपोज करेंगे ओपन, और यहाँ पे कर दिए सोनी, और मान लीजिए फॉर, इसको मान लीजिए आप इनपुट मोड में खोलना चाहते हैं, इनपुट पहले से बना हुआ है, और एज, दोनों सेम प्रोग्राम में। तो इसका सेम नंबर आप नहीं दे सकते हैं, आपको इसका नंबर क्या देना होगा? डिफरेंट। एक ही प्रोग्राम में एक नंबर से 2 फाइल कैसे रेकमेंड कीजिएगा? होगा? यस सर। नो सर। नहीं होगा। देंगे तो पहले वाला ही दिखाएगा। पहले मेरी बात समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग को जो बोलना होगा बोलिएगा। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप 2 फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एक ही नंबर 2 फाइल को कैसे रेकमेंड करेगा? ठीक है। मैंने कहा कि मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर अगर मान लीजिए कि मुझे 2 फाइल को यूज करना है, तो 2 बार ओपन करेंगे ना। तो पहली बार रवि के लिए जो ओपन किए उसका नंबर 1 दिए, दूसरी बार जो सोनी के लिए ओपन किए उसका भी नंबर हम 1 कैसे दे देंगे? यस सर। क्योंकि क्यूबेसिक तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम एक से रवि को प्रमोट करें कि सोनी को प्रमोट करें। सोनी को। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आप मल्टीपल फाइल्स खोलेंगे, लेकिन उन मल्टीपल फाइल्स के लिए आप लोग जो नंबर है वो क्या रखेंगे? अलग अलग। डिफरेंट। एक फाइल को यूज करके एक प्रोग्राम के अंदर, या ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, एक फाइल को यूज करके प्रोग्राम के अंदर उसको बंद करके फिर दूसरे फाइल को उसी नंबर से खोला जा सकता है।
एक प्रोग्राम में एक फाइल को एक सर्टेन नंबर में खोल के उसको बंद करके, कैसे बंद करेंगे आगे बता रहे हैं, दोबारा हम उसी नंबर से किसी दूसरे फाइल को खोल सकते सकते हैं। हैं। क्लियर। लेकिन एट ए टाइम अगर एक से ज्यादा फाइल Yes, को sir. ओपन Yes, sir. करना है बिना क्लोज किए हुए, तो हमें सब के लिए नंबर अलग अलग रखना होगा। पड़ेगा। होगा। क्लियर। यस यस सर। सर। ठीक। जो दूसरा अब फाइल, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, दूसरा फाइल क्या है पूछ लीजिए आप। सर पूछ रहे थे कि जो दूसरा फाइल उसी में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट मोड, जो इनपुट मोड है वहाँ पे सेम मोड नहीं हो सकता है सर? आउटपुट क्या मोड नहीं हो सकता है, सेम मोड में भी आप खोलिए। यस। आप एक ही फाइल को बंद करके फिर उसी मोड में दोबारा खोलिए, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बोलोगे जी। यस सर। किसका क्वेश्चन था? मेरा सर। अमित कुमार का। समझ गए? यस सर। यस। हाँ, तो समझ गए तो यस यस बोलते रहिएगा, ठीक है। तो ओपन ओपन क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। ओके, आगे और भी कुछ मैं गाइड कर देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ ओपन। अब हुआ कि सर ओपन करके कुछ काम करेंगे, काम कैसे करेंगे वो आगे का डीलिंग है, वो आगे मैं बताता हूँ। सर काम हम खत्म हो गया, प्रोग्राम से जब बाहर निकलेंगे तो जाहिर बात है कि जिस फाइल को ओपन किए हैं, क्योंकि वो रैम में कुछ जगह तो लिया होगा, अरे तब ना वो सेकेंडरी का एड्रेस रैम में रखा होगा ताकि हमारा प्रोग्राम उसको यूज करे। यस यस सर। ओके, तो हमको तो प्रोग्राम से निकलते समय उसको हटा देना होगा ना, नहीं तो झूठ मूठ का वो रैम में मेमोरी वेस्ट करेगा। मेमोरी वेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास जो अगला कमांड है, दैट कमांड इज कॉल्ड क्लोज। क्या है? क्लोज का। क्लोज। क्लोज का। तो ओपन और क्लोज के बीच में ही आपका सारा रीडिंग राइटिंग का काम होगा, ठीक है। तो पहले मैं ओपन कर दिया, फिर क्लोज कर दिया। ये क्या करेगा? दिस क्लोजेस the opened file, फाइल। ठीक है। सर कैसे क्लोज करेगा? बड़ा सिंपल है इसमें सर, कुछ नहीं करना है। सिंटेक्स में सर लिखना है क्लोज, और चूंकि फाइल जो है वो तो एक नंबर के द्वारा रिकमेंड है, तो यहाँ पे क्या दे देना है? यस सर। फाइल का नंबर, फाइल नंबर। ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ फाइल नंबर यहाँ पे। अब नाम हम कुछ नहीं देना है, एक बार ओपन हो गया जिस नंबर से, यस सर। उसका सिर्फ ठीक है। यस सर। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल Yes, ऊपर sir. में आपने दो फाइल खोला, अब दोनों में काम आपने कर लिया, लास्ट में आपको बाहर निकलना है, तो आपने यहाँ पे क्लोज। क्लोज #1, यस सर। ठीक है। और मान लीजिए दूसरा भी आपने खोला है, क्लोज उसमें हैज लिख दीजिए क्लोज #2, ठीक है। और मान लीजिए कि एक ही फाइल को आप अलग अलग टाइम यूज करना चाहते हैं, सर क्लोज हैज टू। हाँ सॉरी, मान लीजिए कि ओपन आपने किया रवि, और आउटपुट यस #1। अब मान लीजिए कि आउटपुट कुछ कर लिया, अब आप क्या कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। क्लोज हैज वन। अब फिर उसी प्रोग्राम में आपको फिर से दोबारा इसको खोलना है सर, रीडिंग मोड में मान लीजिए हमको खोलना है, तो फिर से रवि और और इनपुट, और चूंकि एक बार क्लोज हो चुका है तो आप दोबारा उसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते कर हैं। सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो हुआ ओपन और क्लोज। अब सारा खेल जो है कोडिंग का वो ओपन और क्लोज के बीच में है।
ठीक है, यानी हमारी जो सारी जरूरतें हैं, ठीक है, वो किसके किसके बीच में है? ओपन क्लोज के बीच में। ओपन और क्लोज और क्लोज। और क्लोज। तो इसी के बीच में हमारा राइटिंग भी होगा और हमारा क्या होगा? रीडिंग। भी होगा, रीडिंग। तो जो पर्पस है। ठीक है, अब कैसे होगा? ठीक है, ये समझना है। तो टॉपिक बना लेते हैं, राइटिंग डेटा ऑन फाइल। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कमांड है, दैट कमांड इज कॉल्ड प्रिंट। कौन सा कमांड है? प्रिंट। प्रिंट Print. और राइट भी लिख सकते हैं। प्रिंट और राइट। ठीक है, this command is used for writing data on कहाँ? फाइल। ठीक है, देखिए टेक्स्ट फाइल जो होता है ना, जो ये बना रहा है, उस टेक्स्ट फाइल को आप नोटपैड में भी खोल के पढ़ सकते हैं। कहाँ पढ़ सकते हैं? नोटपैड में खोल। मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि फाइल में डाटा एग्जैक्टली राइट हुआ कि नहीं? तो दो तरीका है, या तो उसको नोटपैड में खोल के पढ़ लीजिए, नहीं तो रीडिंग का प्रोग्राम बना लीजिए उसी का। नहीं, जिस फाइल का आप राइटिंग का प्रोग्राम बनाए हैं उसी का एक रीडिंग का प्रोग्राम बना लीजिए, वो रीड करके बता देगा, और नहीं तो उस फाइल को नोटपैड में खोल के देख लीजिए। ठीक है, Yes, मैं sir. वो दोनों चीज आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। अब इसका सर सिंटेक्स क्या होगा? सर डेटा मेरा तो वेरिएबल में होगा। कहता है हाँ, तो आप कैसे लिखेंगे सर? तो प्रिंट लिखेंगे कमांड। ठीक है, और यहाँ पे हैश देंगे, फाइल नंबर देंगे और कोमा देके जो वेरिएबल में जिसमें डेटा है स्टोर है वो वेरिएबल देंगे। ठीक है, फाइल जो है बाय डिफॉल्ट किसी भी डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में रखता है। किस फॉर्म में रखता है? स्ट्रिंग फॉर्म में। फॉर्म में रखता है। ठीक है, अगर आप उसमें इंटीजर भी राइट कर रहे हैं तो भी उसका फॉर्म क्या होगा? स्ट्रिंग। String. हाँ, कैरेक्टर्स। String. ठीक है, ओके। तो एक पहले प्रोग्राम हम लोग इस पे देख लें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इसको रन करा के दिखा दें हम सीधे सीधे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ CLS डालिए अपना, जैसे डालते थे यहाँ लिखिए ओपन। फाइल नेम में आप क्या दे दीजिएगा? रवि। ठीक है, और क्या? सॉरी, आउटपुट। बिना आउटपुट के कोई इनपुट नहीं हो सकता है, ये ध्यान है ना। अगर कोई फाइल बना ही नहीं, उसमें डाटा है ही नहीं, तो आप उसको इनपुट कैसे करेंगे? रीड नहीं कर पाएंगे टेक्निकली। ठीक है, आप जो फाइल बना लिए हैं उसी को आप रीड मोड में खोलेंगे, और नहीं बना है तो पहले बना लेंगे। तो पहले मैं रवि नाम का एक फाइल बना ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हैश क्या 1 ओपन फॉर आउटपुट सिंटेक्स में यहाँ पे एज हैश। ठीक है, और Yes, अब मैं क्या करा लेता हूँ, इनपुट करा लेता हूँ कुछ आपसे। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग कुछ भी मांग ले रहे हैं, और $ST में ले लीजिए आप। ठीक है, और इसमें लिखिए जो फाइल आप खोले हैं हैश 1,
प्रिंटिंग में आप अच्छा। राइट कर दीजिए किसको, $ST को, $ST $60 और मेरा काम खत्म हो गया तो क्लोज #1 कर दीजिए। क्लोज H1 अब हम रन करा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ एंट्री कुछ भी डाल लीजिए, रवि इज अ टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। He works with image knowledge। ठीक है, मान लीजिए अब हमको नहीं करना है। अब बना कि नहीं बना कैसे पता चलेगा? तो बाय डिफॉल्ट हम लोग QB64 डायरेक्टरी में काम करते हैं। अगर रवि नाम का बना होगा तो यहाँ एक फाइल रवि नाम का बन गया होगा, देखिए बन गया। यस सर ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ ऑटोमेटिक आ रहा है वो भाई, बना आप है बना रहे हैं तो बन रहा है ना, ऑटोमेटिक कैसे बन रहा है? आप फाइल को इस नाम से बनाए हैं तब ना बना है। यस सर तो जिस फोल्डर में आप काम करेंगे फाइल वही ना बनेगा। फोल्डर निकाला जाएगा। क्लियर? अब यहाँ रवि को आप क्या कीजिए, मान लीजिए हमने जो डाटा दिया था वो इसमें गया कि नहीं चेक करना है, तो ओपन विथ इसको क्या कर लीजिए, नोटपैड। नोटपैड देखिए यही नोट टाइप किए थे। यस सर यस सर। इसका मतलब कि जो हम लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं वो परमानेंटली रवि नाम के फाइल में स्टोर हो गए। इसको हटाना होगा तो सर? इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा जी। इस फाइल को सर? हटाना यहाँ यहीं से डिलीट कर दीजिए आप। ठीक है, प्रोग्राम से डिलीट करना है तो प्रोग्राम में डॉस कमांड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप डिलीट कर सकते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर यस सर। ओके ओके ओके। अब है कि भैया आप सर बना तो दिए इसको, अब मान लीजिए कि रवि को हमको प्रोग्राम के थ्रू ही रीड करना है, तो कैसे होगा सर? तो क्या करेंगे कि रवि को अब हम खोलेंगे किस मोड में, इनपुट इनपुट मोड में। और सर ई तो होगा नहीं, और हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे, प्रिंट की जगह पे आ जाएगा क्या, इनपुट लिख देते हैं, इनपुट कमांड। ठीक है, इनपुट #1, और यहाँ पे क्या डाल दिए, $ST। अब हमको दिखेगा कैसे, तो स्क्रीन पे सर इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट $ST। डॉलर कहाँ गया डॉलर? ठीक है, आगे अब रन करा रहे हैं, आगे। यस सर यस सर। ठीक है, पिछला वाला सर प्रोग्राम इसके लिख लिए लिए। पहले से सर इसके लिए पहले से फाइल बना हुआ रहना चाहिए। कहाँ बना हुआ रहना चाहिए? अरे आप बना रहे जैसे जैसे रवि कहाँ नाम से बना हुआ? सर ये तो बनाया बना है, बनाया है इनपुट के लिए ना, इनपुट के Yes, लिए sir. ना। यस सर। हाँ हाँ, इनपुट के लिए बिल्कुल रहना चाहिए, इनपुट कर ले। बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लिख देगा कि फाइल नॉट फाउंड। आप जो फाइल देना वो है ही नहीं, तो हम क्या रीड करेंगे? बिल्कुल इनपुट तभी होगा जब फाइल ऑलरेडी आउटपुट मोड में बना हुआ होगा। बना रहना चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये नोट कर लिए प्रोग्राम दोनों? यस सर यस सर। उसको पहले लिख दे।
यहाँ पे आपको फाइल नंबर देना है हैश के साथ, और कोमा यहाँ पे आपको क्या दे देना है, वेरिएबल। टेबल। दैट्स इट, बन गया। ठीक है, यस सर। ओके। अब एक मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है कि सर ठीक है, रवि नाम का आपने फाइल बना दिया, रवि को आप रीड करके दिखा दिए। अगर क्वेश्चन दे दे कि रवि के डेटा को, ठीक है, सोनी में राइट कीजिए, मतलब रवि पहले से बना हुआ है, उसका डाटा आप रीड कीजिए और उसको राइट कर दीजिए किस में, सोनी। सोनी में। ठीक है, यानी सोनी नया फाइल बनेगा, उसमें रवि का कंटेंट राइट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रोग्राम में कितने फाइल खोलने होंगे आपको, दो फाइल। दो एक फाइल। रवि जिसको किस मोड में खोलेंगे, पहले Open mode आउटपुट मोड में। तो एपेंड मोड में कहाँ चलेगा। अच्छा चलो, आउटपुट एपेंड मोड में मोड, सर। रीड सर, अच्छा एपेंड, एक मिनट, एपेंड मोड का बात किया तो एपेंड मोड वाला एक बार बताते हैं। रवि को हम पहली बार में क्या खोले थे, अपन आउटपुट मोड में खोले थे ना, तो उसमें क्या था, रवि Yes, इज sir. अ गुड बॉय, नहीं, रवि इज अ टीचर, ही वर्क्स विद सिमेंट कॉलेज। ठीक है, अब हम इसको दोबारा उसी फाइल को किस मोड में खोल देते हैं, अपेंड मोड में। एपेंड मोड में। ठीक है, एज हैश 1, और यहाँ पे हम इनपुट करा लेते हैं, इंटर डेटा, और इसको $ST में ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं प्रिंट फाइल नंबर #1 और क्या दे दिए, $ST। तो ये क्या करेगा, क्योंकि रवि बना हुआ है, करने का, हाँ, Yes, ऐड sir. करने का काम करेगा। यानी अब जो डाटा हम रन करा के देंगे, ठीक है, वो जो पहले से है ना उसी में जोड़ देगा। वो भी रहेगा। यस यस, सर। ठीक है, ओके। और कुछ ऐड भी जैसे कर सकते हैं। हाँ, वो तो वही रहेगा, उसमें नया ऐड हो जाएगा। इससे देखिए, पहले से क्या था, रवि, ठीक है, इज अ टीचर, ही वर्क्स विद सिमेज सिमेंट कॉलेज। Yes. अब मैं इसको रन करा रहा हूँ और इसमें मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, ही लिव्स इन, कहाँ पे, पटना। मान लीजिए इतना ही दे दिए। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये जो डाटा है वो गया कि नहीं। तो हमारे पास चेक करने का एक तरीका है कि हम सीधे चले जाएंगे कहाँ पे, डायरेक्टरी में, और सर, वहां नोटपैड में। नोटपैड से खोल देंगे, या फिर हम रीडिंग का Yes, sir. प्रोग्राम बना के करेंगे। तो पहले नोटपैड से दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, आगे। ऐड हो गया। यस सर। आ गया। यस सर। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। यस सर। एपेंड, एपेंड कब लगाएंगे, जब हमको पुराने फाइल में नए नए डेटा को बार बार क्या करना है, जोड़ते जाना, ऐड करना हो। ऐड करना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी नया फाइल जो बना रहे हैं राइटिंग के लिए, तो पहली बार वो किस मोड में खुलना चाहिए, आउटपुट मोड में। आउटपुट मोड। और एक बार आप आउटपुट में काम कर लिए, ठीक है, और उसके बाद आपको लगता है कि इसमें हमको जोड़ते जाना है, तो आउटपुट हटा दीजिए और वहां पे क्या डाल दीजिए, एपेंड। उसके बाद जितना बार भी आप रन कराएंगे, उसमें जो भी नया डालेंगे वो सब उसमें ऐड होता चला जाएगा। चला जाएगा। क्लियर। सर अगर अपडेट करना रहेगा तो, हाँ, अपडेट करना रहेगा तो, अपडेट मतलब, जैसे उसको मॉडिफाई करना रहेगा, जैसे हाँ, तो सेकंड लाइन को मॉडिफाई करना, वो फिर अलग चीज हो गया, एडिटिंग वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग प्रोसेस है। अभी तो हम लोग सिर्फ रीडिंग और राइटिंग की बात कर रहे हैं। अपडेट करने के लिए आपको पहले कंटेंट लेना होगा, उस कंटेंट को उसमें फाइंड करना होगा कि वो कंटेंट कहाँ पे है। ठीक है, मिल जाएगा तो फिर उसको हटाना होगा और नए कंटेंट को वहां पे क्या करना होगा, रखना होगा। ठीक है, सर तो ये भी पढ़ना है सर। बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, वैसे ये सब नहीं है, सिर्फ राइटिंग और
सिर्फ राइटिंग रीडिंग ही आप लोगों में दिया हुआ है। फाइल को राइट रीड कीजिए, कॉपी वगैरह कीजिए। ये जो कॉपी अभी बताने वाले थे यही क्वेश्चन आते रहता है आप लोगों से, ठीक है। यही क्वेश्चन अक्सर पूछता है आपके इसमें यूनिवर्सिटीज में कि रवि बना हुआ है, हमको सोनी बना के उसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो रवि को हम खोल लेंगे किस में, यहाँ देखिए रवि को खोल लेंगे किस में, इनपुट। और इसके बाद एक और ओपन करेंगे नया फाइल किस नाम से, सोनी नाम से। और इसको किस मोड में खोलेंगे, ये तो नया बन रहा है, इसको आउटपुट। #1 देंगे कि #2 देंगे, 2 देंगे सर, 2 देंगे। इनको दूसरा डालना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे डाटा को रीड करेंगे फाइल 1 से। तो फाइल 1 #1 किस में ले लेंगे, ST डॉलर में ले लेंगे, और जो दूसरा है ना उसमें प्रिंट कर देंगे #2 और ST डॉलर, और बाद में क्लोज #1 भी कर देंगे और क्लोज #2 भी कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये रन कराएंगे तो फाइल 1 का डाटा रीड किया और फाइल 2 में क्या कर दिया, राइट कर दिया। इसका मतलब कि सोनी अगर खोलेंगे, इसको रन कराने के बाद सोनी नाम का फाइल बन जाएगा, और सोनी को जब ओपन करेंगे तो उसमें वही कंटेंट होगा जो रवि में। इसको हम रन करा लेते हैं, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन होके बंद हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो मैसेज डाल सकते हैं कि फाइल कॉपीड है, ठीक है। यहाँ देखिए सोनी भी कहीं पे बन गया होगा, ये देखिए बन गया है ना। और अगर हम ओपन करें किसके साथ, नोटपैड के साथ। आ गया, यस सर, सेम कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ आपका। सर जो हाँ, आप अपेंड मोड में इनपुट किए थे वो नहीं आया। यस सर। कौन, वो ऐड करेंगे। अपेंड मोड करके आपने किया था ना सर ऐड सर अभी फाइल में, हाँ वो सोनी में भी आना चाहिए ना, वो नहीं आया। अच्छा, वो तो आना चाहिए। रवि में क्या था, लिव इन पटना था। अच्छा ये एक्चुअली क्या हुआ ना कि दोबारा जो राइट किया ना तो लाइन फीड कर गया है ना। अगर हम इसको रख दें, वो लाइन चेंज हो गया था, ठीक है। उसके लिए हम लोग चेंज कर देंगे राइट को ना, तो लाइन चेंज नहीं करेगा। प्रिंट की जगह पे क्या लिख देंगे, राइट, तो लाइन चेंज नहीं होगा। और लाइन चेंज की वजह होने की वजह से वो जो है वो नहीं किया है। एक बार दोबारा हम उसको रन करा देते हैं और फिर से चेक करते हैं। अभी आ गया ना, यस सर। यस ओके। तो ये बेसिक्स है, दिस इज द बेसिक्स। तो ये पहले इतना आप लोग इस प्रोग्राम को पहले नोट कर लीजिए और सब पहले अपने अपने में चेक कर लीजिएगा पहले, ठीक है। पहले इतना रन करा लीजिए। और ये क्वेश्चन आता है रीडिंग राइटिंग वाला जो है ना, ये आता है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, टू कॉपी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है रैम टू कॉपी the contents of a file into another file, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको नाम दे दे कि भाई पहला फाइल को ये नाम से रखिए, दूसरे को ये, तो वही नाम ले लीजिएगा। नहीं दे तो आप कुछ भी ले लीजिए, रवि सोनी जो मर्जी हो आपको ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। सर हाँ सर, प्लस करने के लिए अपेंड कमांड यूज करते हैं फाइल में। हाँ बोलिए। सर डिलीट करने के लिए क्या, सर डिलीट करने के लिए डिलीट कौन के सा, लिए ऐसे नहीं होता है, डिलीट ऐसे नहीं होता है। आप कोई भी चीज डिलीट थोड़ी ऐसे कर दीजिएगा। फाइल में जो कंटेंट लिखा हुआ है, क्या डिलीट करना चाहते हैं, पूरा फाइल को डिलीट करना है।
नहीं सर, आप लिखे हुए ही लिव इन पटना सर, उसको रिमूव करना हो तो? हाँ, तो पहले तो आई लिव्स इन पटना जो लिखा हुआ है पहले उसको सर्च करना होगा। ओके। आप नोटपैड में कोई फाइल खोलते हैं तो ऐसे ही थोड़ी डिलीट हो जाता है, आप पहले उसको फाइंड करते हैं, ठीक है, और फिर उसको रिप्लेस करते हैं ना। यस यस सर। यस सर। इसमें भी वही करना होगा, जो प्रोग्राम बनेगा पहले आप किसको बदलना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं उसको खोजना होगा, और फिर उसको वहां से हटाना होगा या दूसरे कंटेंट से रिप्लेस करना होगा। जी सर। क्लियर? ठीक है, पहले वो उस लेवल पे हम लोग बढ़ेंगे आगे, पहले इस बेसिक लेवल को पहले तैयार कर लीजिए जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, यस तो आज आप लोग इतना पहले इसको रन करा लीजिए, अपने स्किल पे देख लीजिए, ठीक है, और अगले क्लास में इसी से आगे और जो भी नया होगा इसमें वो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर?